हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज आपके लिए लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 6, क्लास 7, सब्जेक्ट इंग्लिश। जो डेट है वो 12 अक्टूबर 2020, 12 अक्टूबर की एक्टिविटी है। यहाँ नेम ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थी का नाम यहाँ भरना है। नेम ऑफ क्लास टीचर, यहाँ क्लास टीचर का नाम भरना है। क्लियर है। लेट्स रिवाइज द न्यूली लर्नड वर्ड्स ऑफ द चैप्टर 3 क्वेश्चंस। अब हमने पहले वर्कशीट की थी, 2 वर्कशीट कर चुके हैं। 3 क्वेश्चंस आपके चैप्टर के ऊपर। तो आओ हम उसको, जो नए सीखे हुए वर्ड्स हैं उनको रिवाइज करते हैं, उनको याद करते हैं। इन द चैप्टर के अंदर 3 क्वेश्चंस जो चैप्टर है उसके अंदर वी लर्न सम न्यू वर्ड्स, हमने कुछ नए शब्दों को सीखा। लेट्स टेक ए लुक एट दैम बाय गोइंग थ्रू द चैप्टर वंस अगेन। एक बार फिर चैप्टर को पढ़ते हुए उन वर्ड्स की ओर देखते हैं। फाइंड दीज वर्ड्स इन द चैप्टर में इन वर्ड्स को ढूंढो। पेज 8 से 12 तक आपका ये चैप्टर है। एंड राइट द डिटेल्स इन स्पेस गिवन, और जो नीचे स्पेस दिया ना उसमें उनकी डिटेल लिखो। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, और एक एग्जाम्पल उसने करके भी दिखा दिया। तो देखो बच्चों अब कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले वर्ड है काउंसिल। काउंसिल सभा, लोगों का झुंड, उसको बोलते हैं काउंसिल। अब उसका मीनिंग क्या है? ए ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। लोगों का ऐसा समूह जो किसी को सलाह देने या कानून बनाने के लिए होता है, उसको बोलते हैं काउंसिल। इसका सेंटेंस बना दिया, द किंग नीडिड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन बाय हिज साइड। वो अपने लिए, राजा कहता है उसको जरूरत थी, आवश्यकता थी एक बुद्धिमान लोगों की काउंसिल की, सभा की, समूह की। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट वर्ड देखो। नेक्स्ट वर्ड है वुड, WWOD, वुड या वुड्स। वुड मैंने लकड़ी भी होते हैं, लेकिन यहाँ वुड का मतलब जंगल से है। ए स्मॉल फॉरेस्ट, छोटा जो फॉरेस्ट वन होता है पूरा बड़ा, और जो इसको कह रहा है वुड, वो छोटे एरिया के अंदर होता है। स्मॉल फॉरेस्ट। उसका सेंटेंस, द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर। हर्मिट कह रहा है एक जंगल में रहता था जिसको उसने कभी नहीं छोड़ा, अर्थात हमेशा वहीं रहता था। क्लियर है बच्चों। आगे बढ़े। गुड, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है अफेयर्स, मामला, कोई वस्तु। थिंग्स, मैटर्स और बिजनेस, कोई बिजनेस या कोई मैटर, मामला, वस्तुएं, उसको बोलते हैं अफेयर्स। अब इसके अंदर सेंटेंस बना दिया हमने, ऑल अफेयर्स हैव बीन अनप्लीजेंट, कि जितने भी मामले मुद्दे ना वो सारे अनप्लीजेंट है, दुखद है, अच्छे नहीं है। UNPLESANT, अनप्लीजेंट। क्लियर बच्चों। गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फेंटेड। फेंटेड होता है बेहोश हो जाना। मीनिंग है टू लूज कॉन्शियसनेस, CONSCIOUSNESS, कॉन्शियसनेस। इसका वर्ड जो सेंटेंस बनाया है, ही बिकेम फेंटेड, वो बेहोश हो गया। आसान से बनाया आपके लेवल की। सीज्ड, SEIZED, सीज्ड कोई चीज़ जब्त कर लेना, जकड़ लेना। मीनिंग हो जाएगा टू होल्ड समथिंग फर्मली, किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ना। क्या हो जाएगा? द थिप सीज्ड हिज बैग, चोरों ने अपने बैग थैले को जकड़ लिया, पकड़ लिया। नेक्स्ट हर्मिट। हर्मिट हो साधु या सन्यासी। मीनिंग हो जाएगा सीज, साधु या संत। अब क्या, आई सो हर्मिट देयर, मैंने वहाँ एक साधु देखा। आई सो ए हर्मिट, HERMIT, हर्मिट देयर। फिर नेक्स्ट है फेथफुल। फेथफुल होता है वफादार। मीनिंग होगी लोयल, लोयल भी वफादार होता है। ही इज़ वेरी फेथफुल, वो बहुत वफादार है। बताओ बच्चों समझ में आया या नहीं आया। तो ये कुछ मीनिंग्स थे, उनके यहाँ मीनिंग है इंग्लिश में, और यहाँ उसका सेंटेंस के अंदर यूज है। और क्या था इसके अंदर?
और इसके अंदर था मैच द वर्ड्स इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। दो लिस्ट है एक ये लिस्ट ए और ये लिस्ट बी। अब आपको देखना कौन सा किसका मीनिंग है। फेंटेड, फेंटेड होता है बेहोश होना, और फेंटेड क्या क्या हो जाएगा, लॉस्ट कॉन्शियसनेस। मिल गया ये, गुड। फिर वुंडेड, वुंडेड सेकंड देखो, वुंडेड, वुंडेड होता है घायल होना, और वुंडेड का क्या होगा, सिवियरली इंजर्ड, सिवियरली इंजर्ड। अवोक, अवोक होता है जागना, जगे होना, तो क्या हो जाएगा, गोट अप फ्रॉम स्लीप, स्लीप से जागना। नेक्स्ट फॉरगिव, फॉरगिव है माफ कर देना, क्षमा करना, तो यहाँ से ऐसे क्या हो जाएगा, पार्डन, पार्डन भी क्षमा करना होता है। बेड्स, बेड होता है क्यारियाँ, पौधे बोने के लिए होती है, वो आगे हो जाएगा स्मॉल पैचेज ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए छोटी छोटी पैचेज। नेक्स्ट था रिटर्न, रिटर्न है वापस करना, लौटाना, तो रिटर्न का क्या हो गया, गिव बैक। एक वर्ड रह गया है, कौन सा रह गया भैया भाई, ये पीटी, पीटी दया। अब दया का क्या होएगा, टू फील सॉरी फॉर भी हो सकता है, और मेरे को सही वर्ड इसका लगा कंपैशन, दया। तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 6 थी क्लास 7th के लिए। आशा करता हूँ अच्छी भी लगी होगी और आप समझ भी गए होंगे, तो इसको पोज करके आप भर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट, कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।